चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सैम पित्रोदा की, जिनके बयान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने भारत की विविधता को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। सैम पित्रोदा पहले भी अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते रहे हैं। पीएम मोदी ने वारंगल में हुई रैली में पित्रोदा के बयान पर हमला किया। उधर कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। तो सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला। वारंगल में हुई जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे के अंकल ने देश का अपमान किया। कि अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। साथियों, मेरा सवाल है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। तो सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी नेताओं ने हमला बोला। पार्टी ने सैम पित्रोदा पर देश के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत। तो अब आप सुनिए सैम पित्रोदा का वो बयान जिसे लेकर इतना विवाद शुरू हुआ है।
हमारे देश में पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरबों की तरह दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरे दिखते हैं, दक्षिण के लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। और बड़ी खबर यह है कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और इस तरह का बयान स्वीकार नहीं है। कांग्रेस ने कह दिया है बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सैम पित्रोदा जो अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पार्टी के तमाम नेताओं ने सैम पित्रोदा पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने भाषा में बदलाव और मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ा दिया। वहीं कांग्रेस ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया।